क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहा है कि दो बिंदुओं ए तथा बी के भुज समीकरण ये है कि मूल है, मतलब इसका जो x का मान आएगा ना वह ए तथा बी का भुज है और उसकी कोटि जो है यानी ए तथा बी की जो कोटि है इसका जो मूल आएगा यानी यहाँ से जो y का मान आएगा। तो आपको क्या करना है, ए बी व्यास वाले वृत्त का समीकरण। तो ए और बी का जब नियामक निकल जाएगा तो आप आसानी से नहीं बना सकते हो। चलो, तो ए और बी का भुज और कोटि दोनों निकालना होगा। तो पहले समीकरण से, भुज समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। यहां से x का मान क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 सी की जगह माइनस का ए स्क्वायर। चलिए, और बटा में 2a। x बराबर इसको सॉल्व कर देना, माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 प्लस 4a स्क्वायर। 4 बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा। चलो, तो माइनस 2 प्लस माइनस रूट बाहर तो 2 निकल गया और यहाँ बच गया 1 प्लस ए स्क्वायर और बटा में 2। 2 कॉमन होकर कट जाएगा, x का मान आ जाएगा यहाँ से माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है, x का मान निकल गया ना। चलो, अब y का मान निकालते हैं। तो मतलब कोटि का समीकरण दिया है ना आपके पास, कोटि का समीकरण। तो कोटि का समीकरण है वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा -4 प्लस माइनस रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की जगह माइनस का बी स्क्वायर। चलो आगे सॉल्व करते हैं और बटा में 2 होगा ना, 2 इंटू 1 -4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 माइनस प्लस हो जाएगा 4b स्क्वायर बटा में 2। चलो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से y क्या निकल जाएगा आपका, यहाँ देखो आप यहाँ से 4 कॉमन करोगे बाहर और बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा और 2 कॉमन होगा, यहाँ कट जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख दे क्या, या चलो लिख देते हैं, 2 कॉमन किए -2 प्लस माइनस यहाँ रूट अंडर, देखो यहाँ से 4 बाहर निकलेगा ना तो बाहर जाकर 2 हो जाएगा, तो 2 निकल गया तो अंदर बच जाएगा 4 प्लस बी स्क्वायर, ये ना बचेगा और बटा में 2। 2 से 2 कट गया, y का भी मान निकल गया -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 प्लस बी स्क्वायर। तो ए और बी के नियामक निकल गए ना। देखो ए का भुज और ए और बी बिंदु, दो बिंदु दिए हैं, यहाँ पे देते हैं, चलो नीचे देते हैं। चूंकि x का मान ऊपर आप आया है -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर, यही ना है, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर। चलो, तो आपको पता है ना यहाँ पे वृत्त के व्यास कौन सा है, ए बी है। ए बी आपका वृत्त का व्यास है, ठीक है। अब देखो ए का भुज और बी का भुज, दोनों का भुज ये x का मान है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं -1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर, और बी का भुज यहाँ पे लिख सकते हैं -1 माइनस रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर। और कोटि, ए का कोटि लिख देते हैं यहाँ पे, y के अंदर जो माना है -2 प्लस रूट अंडर 4 प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट बंद करो और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, -2 माइनस रूट अंडर 4 प्लस बी स्क्वायर, यही ना होगा जी। तो भुज और कोटि दोनों के निकल गए, तो यहाँ से हम वृत्त का समीकरण नहीं निकाल सकते हैं। तो वृत्त का समीकरण, x माइनस x1 यानी कि ये वाला, चलो -1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर। चलो फिर x माइनस x2 यानी वो वाला, -1 माइनस रूट अंडर 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे इस तरह से, और फिर होगा प्लस y माइनस y1 यानी कि y माइनस -2 प्लस रूट अंडर 4 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर हो जाएगा y माइनस y2 यानी ये वाला, -2 माइनस रूट अंडर 4 प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करो और बराबर में 0। ऐसे ना समीकरण निकलेगा जी वृत्त का। चलो, तो देखो एक बार इसको साइन ये पहले इंटू कर लेते हैं, तो साइन बदलेगा, x माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस का रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर, यहाँ x माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर। चलो यहाँ पे भी y माइनस माइनस प्लस, और यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रूट अंडर 4 प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी देखो उसी तरह से y प्लस 2
और माइनस माइनस प्लस रूट अंडर 4 प्लस बी स्क्वायर। चलो और बराबर में 0। तो देखो, तो अगर इस पूरे को a माने और इसको b माने, एक बार माइनस में एक बार प्लस में है ना, तो हो जाएगा ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो, और यहाँ पे भी हो जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस रूट अंडर 4 प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में 0। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसका। यहाँ तो स्क्वायर से रूट हट जाना है, यहाँ भी हट जाना है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर। यहाँ देखो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ये 4 से 4 गया, 1 से 1 गया, तो आपका समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर में 0। आपका वृत्त का समीकरण आ गया। अब अगर आपको इसका त्रिज्या और केंद्र निकालना है, केंद्र तो आसानी से निकाल सकते हैं और त्रिज्या भी, तो वृत्त का केंद्र कैसे निकलेगा जी? तो वृत्त का केंद्र इन दोनों का मध्य बिंदु होगा, यहाँ पे होगा, तो जोड़ दो एक्स नियामक को। तो देखो, तो ये और ये जोड़ेंगे तो यह वाला और यह वाला कट जाएगा, -1 माइनस 2 और बटा में 2। फिर अगर इसको जोड़ोगे तो ये और ये कट जाएगा, -2 और -2 -4 और बटा में 2। ये आपका -1, -2 वृत्त का केंद्र निकल गया। अच्छा, अब त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या तो आप निकाल सकते हो ना। त्रिज्या क्या हो जाएगा? 1/2 ऑफ ए बी का आधा। चलो ए बी निकालो, यहां से दूरी सूत्र लगा के, तो इतना माइनस इतना, ठीक है। तो अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये देखो 1 घट जाएगा, ये बचेगा, यानी हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। 2 को बचेगा, ठीक है, यह 2 बार बचेगा, एक ये, तो 1 1 2 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। उसी तरह इसमें से इसको घटाओगे तो ये कट जाएगा, इसमें ये प्लस में हो जाएगा 2 रूट अंडर 4 प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। चलो 1/2, यहाँ देखो ना, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, उसको बाहर निकाल लिया जाएगा बाद में। 4 स्क्वायर से तो यहाँ रूट हट जाएगा, यहाँ भी 4 4 प्लस बी स्क्वायर। ये 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर और 4 प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों भी कट जाना है, आपका आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 4 1 5 हो जाएगा। ये आपकी त्रिज्या आ गई। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।